हमारी कंपनी आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारी कंपनी के जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, ये लोगों को घर घर जाकर समझाते हैं कि आपको ये अच्छा है, आपके लिए बुरा है, ये खाना छोड़ दो, ये खाना शुरू करो। अल्टीमेटली अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बात करूं तो अंग्रेजी खाना छुड़ाते हैं और देसी खाने की तैयारी कराते हैं। और दूसरी मैं बात करूं तो लोगों का अंग्रेजी दवाइयों से पीछा छुड़ाते हैं और अपने आयुर्वेदिक को इस्तेमाल करने की सोच उनके अंदर जागृत करते हैं। और ये पिछला 4.5 साल 3 महीने हमें हो गए हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जिन लोगों को लाखों रुपए में जो लोग ठीक नहीं होने थे, वो चंद हजारों में एसलीपीएस के प्रोडक्ट ठीक करते हैं सर। और ये सच है, ये हम सत्य है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो मैं एक आवाज में पूछना चाहता हूं कि एसलीपीएस के प्रोडक्टों में रिजल्ट आता है नहीं? आता है नहीं? पैसे टाइम से आते हैं नहीं? आते हैं? अब लोग कहते हैं कि ये कंपनी क्यों बनी, ये किस लिए बनी? दोस्तों, ये कंपनी इसलिए बनी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ सबसे जल्दी मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है। लेकिन सालों से इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन इसी इंडस्ट्री की समाज के अंदर कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ना जात पूछी जाती है, ना पात पूछी जाती है, ना एजुकेशन देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना तजुर्बा देखा जाता है, ना जेंट्स देखा जाता है, ना मेल देखा जाता है, ना फीमेल देखा जाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ ये कहते हैं, सर मेरे सपने हैं। इंडस्ट्री कहती है, आजा मेरे साथ जुड़, मैं तेरे सपने पूरा करूंगा। चाहे व्यक्ति घर से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति पारिवारिक रूप से कमजोर हो, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, या किसी कमजोरी की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ जगह है आपके सपनों की और आपकी सोच की। 20-21 साल से इंडस्ट्री हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। गांव समाज का एक आदमी इस इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करता था, या काम करने वालों की इज्जत नहीं होती थी। पढ़े लिखे आदमी इस इंडस्ट्री में कैरियर नहीं लगाते थे। IAS IPS की तैयारी करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहता था। इंजीनियर BCom BTech MTech करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता था। लोगों को लगता था ये लूटपाट का बिजनेस है, लोगों को लगता था ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसा किया भी है, लोगों को लूटा भी है, बेवकूफ भी बनाया है। बस ये दर्द मेरे अंदर था। मैं ये सोचता था, यार ये कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, या कितना बड़ा परिवार बन जाता है, कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलती है, कितनी पहचान मिलती है, और एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, एक आम आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है। उसके बावजूद इस इंडस्ट्री की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सोचा था संजीव कुमार ने, और 9 नवंबर 2014 को खुद से वादा किया था कि इस इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी बन के दिखाएंगे जहां लोगों को पैसा ही नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट ही नहीं, आम गांव में, आम शहर में इज्जत से देखा जाएगा कि एसलीपीएस का फाइटर है, कोई लुटेरा नहीं है, ये चोर नहीं है। ये जो कहते हैं वो होता है। इनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इनके प्रोडक्ट काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट से लोग ठीक होते हैं, टाइम से पैसा आता है। अब कई बार लोग कहने लगते हैं, संजीव सर इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, इतने अच्छे पैसे लोगों को कमवाते हो, तुम कमाने आए हो क्या? तो मैं उन्हें बोलता हूं, मैं कमाने नहीं, इस जमाने को जलाने आया हूं और दिखाने आया हूं कि दोस्तों एक अच्छी नीयत से, सच्ची नीयत से और ईमानदारी से भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जा सकता है। लोगों का भला करके, लोगों का अच्छा करके भी बहुत बड़ा नाम, सम्मान और पैसा कमाया जा सकता है। मैं आप लोगों से एक आवाज में पूछता हूं, जो हम काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्या हम किसी को ठग रहे हैं? क्या हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट से लाइलाज बीमारियां ठीक होती हैं, नहीं होती? ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु का कि हे भगवान, तू भी सच्ची नीयत वालों का और सच्चे दिल वालों का साथ जरूर देता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, मुझे नहीं पता था कि एक दिन लोग इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा बिजनेस होगा। मुझे नहीं पता था लोग इस कदर इस कंपनी को मोहब्बत करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो एक ही चीज पता थी कि मैं सच के साथ और ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, करने वाला परमात्मा है।
और आज जो हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, रत्ती भर भी शक नहीं है कि आज हमारे प्रोडक्ट लोग अमेरिका लेके जाते हैं, कनाडा लेके जाते हैं, यूके लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं। हमारे फाइटर से भाई डायबिटीज का दे दे, भाई कार्डियो का दे दे, भाई लिवर का दे दे। और आज पूरे वर्ल्ड की अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट कंपनी है, उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं दौलत की बात नहीं करता, क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैं बात एक करता हूं रिजल्ट की, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की दुनिया में अगर कोई नंबर 1 बना है तो पिछले 4 सालों में स्लीपियस वेलनेस बनी है। और दोस्तों अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। रियली वर्ल्ड के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसी कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है और ऐसे कोई नेटवर्कर नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है जिन्होंने 3 साल में 5 करोड़ के टेस्टिमोनियल हासिल किए हो, 5 करोड़ रुपए भी कमाए हो और लाखों लोगों की जिंदगी बचा के कमाए हो, लाखों लोगों को ठीक करके कमाए हो। उसमें आपके महिपाल, शिवकुमार, कुणाल आज आपके सामने है। ये इतिहास बना है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम बोल रहे हैं ताल कटोरे स्टेडियम से, लेकिन ये गूंज जाएगी पूरे विश्व में कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहां 3 साल में 5-5 करोड़ लोग कमा भी लेते हैं और लोगों को बचा भी लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग आज यहां पर आए हो, आपने ये शो देखा, अचीवर्स देखे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं। रियली आप कामयाब होना चाहते हो, रियली आप सक्सेस होना चाहते हो, दोस्तों आज जो आपने यहां पर देखा, आपने एक चीज महसूस की होगी कि ये लोग आप ही के जैसे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन लोग ज्यादातर आते हैं? ज्यादातर लोग जो आते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, या अपर मिडिल क्लास होते हैं। या अंबानी का बेटा काम करने नहीं आता, टाटा का बेटा यहाँ पर नहीं आता, ऑलरेडी वो सक्सेस है, ऑलरेडी वो सफल है, ऑलरेडी कामयाब है। यहाँ आता है मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, यहाँ पर मिडिल क्लास लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग हमारी शौक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हम भी करना नहीं चाहते, मैं भी करना नहीं चाहता। मैं भी लोगों के घर घर जाके पैसे मांगना नहीं चाहता, मैं भी लोगों से बार बार मिलना नहीं चाहता, मैं भी लोगों को बुलाना नहीं चाहता, मैं भी बार बार धक्के खाना नहीं चाहता, मैं भी इस शहर से उस शहर जाना नहीं चाहता, मैं भी भूख छोड़ना नहीं चाहता, नींद प्यास छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी परिवार के साथ रहता था, मैं भी परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सेलिब्रिटी बना सकती है। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। हम भी ऐसे पैसे मांगने नहीं जाना चाहते, बार बार फॉलोअप के लिए नहीं जाना चाहते, हम भी रोज परेशान होना नहीं चाहते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। अगर हमें सपने पूरा करने हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके सिवा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पर विडंबना है, विडंबना है, बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होता है कि जब इस इंडस्ट्री में आके लोग नाकामयाब हो जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ जाते हैं और फिर अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, आई गॉट हार्ट, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये छोड़ के तो जा रहा है, इसके सिवा इस दुनिया में इसके लिए कुछ बना ही नहीं, इसके सिवा ये दुनिया से पूछेगी नहीं। दुनिया पूछती है डिग्री होल्डर को। दुनिया में पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है। अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा गा सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा एक्टर बन सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा लो। लेकिन वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। मेरा नाम संजीव कुमार, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेंगे तो ये फायदा होगा और किसी को देंगे तो ये फायदा होगा, और ये हर आदमी कर सकता है। यस और नो? लेकिन विडंबना है, बड़ा तकलीफ होती है जब लोग यहां भी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, देखते हुए, समझते हुए।
अब आपने सबने देखा यार, महिपाल एक आम आदमी है, शिव कुमार एक आम आदमी है, नसीम खान एक आम आदमी है, कुणाल एक आम आदमी है, आपकी ही तरह से है, आप ही के जैसे घर से है, आप ही की तरह सोचता है। उसकी यहाँ पर आप हो, बड़े जोश में हो, बड़े माहौल में हो, तालियां बजा रहे हो, हल्ले मचा रहे हो, जोश में हो, लेकिन यहाँ से निकलते ही जब अपनी दुनिया में जाओगे तो झपेड़े पड़ेंगे, दो लोग मना कर देंगे, दो लोग मना कर देंगे, तो ठोकरें लगेगी, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा, आप टूट जाते हो और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ देख ऊपर वाले ने इसे कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, कितना बड़ा रास्ता दिया था, और ये मूर्ख इसे छोड़ गया। अब इसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है।